नमस्कार दोस्तों। 31 मई 2020 को क्रिश कपूर का जाना, 8-9 जून को दिशा का जाना, 13-14 के बीच में सुशांत का जाना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चीज छुपी है? 6 जून को वाजे का आना, ये कई सारे सवाल आज भी सोशल मीडिया पे पूछे जाते हैं। पर इसी के बीच आज सबसे बड़ा सवाल ये है, एम एस धोनी, जिनको कौन नहीं जानता। एम एस धोनी अब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके हैं और हीरो बनने वाले हैं। जी हाँ, क्रिकेट के वो हीरो पहले बन चुके हैं, बट हाँ अब वो फिल्म के हीरो बनेंगे, पर रियल लाइफ के हीरो वो नहीं बन पाए क्योंकि उनके मुंह से सुशांत के लिए एक शब्द नहीं निकला। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज परमवीर सिंह ने एक और खुलासा करते हुए ये बात बोली है कि क्या वाजे को खतरा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, 2020 में एक आर्टिकल छपा था डीएनए का। ये हिंदी आर्टिकल था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स का ही दावा है, मेरा कोई दावा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस डीएनए की रिपोर्ट में लिखा गया था, जहां पर बोला गया था कि जब एसएसआर वाले मामले में बिहार पुलिस जांच करने आई थी तो किस तरीके से बिहार पुलिस को जो जो चीजें मिली थी उसको एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से अगर हम समझे तो आपको इजीली समझ आएगा। पर उसको सुनाने से पहले आपको बता दिया जाए, 31 मई को क्रिश कपूर नामक शख्स का चले जाना और शायद उनके बॉडी ऑर्गन्स को लेकर कुछ इशू था, ऐसी खबर निकल के आई थी और बोला गया था कि वो हमारे साथ नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। 31 मई 2020 की खबर थी ये। और क्रिश कपूर कौन थे? ये कास्टिंग डायरेक्टर थे जलेबी फिल्म की। जलेबी फिल्म किसकी? रिया चक्रवर्ती जिसमें एक्ट्रेस थी, और वो फिल्म शायद डायरेक्ट करी थी महेश भट्ट ने। उसके बाद दिशा का जाना, और दिशा कौन है आप अच्छे से जानते हैं। दिशा के लाइफ में कई सारे लोगों का नाम, बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा था, पर कुछ रिपोर्ट निकल के नहीं आई। उसके बाद एसएसआर का जाना, और एसएसआर की गर्लफ्रेंड कौन थी ये सब जानते हैं, किसी के साथ नहीं छुपा। और यहाँ तक कि एसएसआर के जाने के बाद एक शख्स ने दावा करा था कि मुझे पता था एसएसआर परवीन बॉबी जैसे बनने वाले हैं, मतलब एसएसआर डिप्रेस होने वाले हैं। ये शख्स बातें किसने बोली थी? ये उसने बोली थी जो शख्स डिप्रेसिंग थ्योरी बनाता है, उन्हीं के भाई साहब ने। अब वो कौन है? अगर उनका नाम आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। अब सुनिए डिटेल में कि जब बिहार पुलिस ने जांच करी थी तो बिहार पुलिस ने क्या कहा था, ये ऑडियो फॉर्म में मैं आपके लिए सामने लाया हूँ। इसको पूरी रिपोर्ट आर्टिकल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दबाइए, सीधा आप आर्टिकल में जाएंगे, पढ़ लीजिए। सुनिए जरा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि अभिनेता ने 9-13 जून से 14 सिम कार्ड बदले थे। बिहार पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी को संदेह है कि सुशांत को अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का कारण पता चल गया था। यही वजह रही कि उसने कई बार अपना नंबर बदला। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दिशा ने कथित तौर पर अपनी मौत से पहले सुशांत को एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बुलाया था। ऐसा माना जाता है कि सुशांत को धमकी दी, जो तब एक नंबर बदलने की होड़ में चला गया। पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा कि सुशांत के रोमांटिक साथी और करीबी दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। एसआईटी का यह भी मानना कि सुशांत के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि वे अभी तक वहां से किसी भी फुटेज तक नहीं पहुंच पाए थे। मुंबई पुलिस ने पहले कहा था कि रात से सुशांत के घर की कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं थी। हालांकि सलियन की मां का एक अलग बयान था। जब उनसे उनकी बेटी की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बीच की कड़ी के बारे में पूछा गया था, उसने जी न्यूज को बताया, इसका सुशांत की मौत से कोई संबंध नहीं हो सकता है। उसने दिशा कभी उसका नाम नहीं लिया। हमें नहीं पता था कि वो सुशांत की मैनेजर हैं। हमें बाद में पता चला। सिर्फ एक बार उसने हमें बताया था कि वो किसी के साथ सुशांत के घर गई थी। एक बार मिलने का कनेक्शन कैसे हो सकता है? वो बहुत कम समय के लिए उनकी मैनेजर थी। दिशा की मां ने कहा था कि सालियन 2 साल तक ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर थी और रणबीर कपूर की शादी में काम करने की परियोजना को खोने के बाद परेशान थी। इस रिपोर्ट को जानने के बाद कई सारे सवाल उठे, इतने सारे सवाल उठे कि इतना कुछ सामने आने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्या वजह थी? आगे बढ़े थोड़ा। इस आगे बढ़ने के बाद पता ही लगा कि जो सचिन वाजे हैं ये रीअपॉइंट किए गए, और क्यों किए गए, किस लिए किए गए, वो आपसे छुपा नहीं है। किस तरीके से एंटीलिया मामले में, मंसूर हिरेन मामले में नाम आया और कैसे ये पहले निकले थे, दोबारा एंट्री करवाने के लिए किसने बोला, उनका नाम तो कल परमवीर सिंह जो कमिश्नर है पूर्व, उन्होंने ले ही लिया।
पर उससे बड़ा सवाल ये है कि परमवीर सिंह ने आज एक और बड़ा खुलासा करा है। वो खुलासा क्या है उससे जानने से पहले हम चलते हैं MS धोनी, जिनको लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वो अब पर्दे में आने वाले हैं, हीरो बनेंगे वो। जी हाँ, रियल लाइफ के हीरो नहीं बनेंगे, फिल्म के हीरो बनेंगे। उनके ऊपर कहा जा रहा है कि वेब सीरीज बन रही है, ये एनिमेटेड वेब सीरीज होगी, जिसमें क्या पूरी डिटेल निकल के आ रही है इसको आप जानिए ऑडियो फॉर्म में, देखिए जरा। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अपने आगामी ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन का पहला लुक जारी कर दिया है। धोनी ने अपने फेसबुक हैंडल के माध्यम से अपनी आने वाली पौराणिक वेब सीरीज का फर्स्ट लुक टीजर साझा किया। वेब सीरीज को धोनी एंटरटेनमेंट कंपनी बना रही है, जिसकी स्थापना 2019 में धोनी और उनकी वाइफ साक्षी ने की थी। धोनी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मेरे नए अवतार अथर्व की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। गौरतलब है कि MS धोनी अपने नए ग्राफिक्स उपन्यास में अथर्वा के रूप में नजर आने वाले हैं। धोनी के इस ग्राफिक उपन्यास को लेखक रमेश थमिलमनी ने लिखा है। धोनी ने जो फर्स्ट लुक की क्लिप शेयर की है, उसमें धोनी को युद्ध के मैदान में एक एनिमेटेड अवतार में देखा जा सकता है। इस क्लिप में धोनी को राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ता हुए दिखाया गया है। धोनी की वेब सीरीज साइंस फिक्शन पर आधारित है। पुस्तक एक पौराणिक विज्ञान कथा है, जिसमें एक रहस्यमय अघोरी की यात्रा को वर्णित किया गया है। साथ ही इस वेब सीरीज के माध्यम से समाज में चल रहे बड़े मिथक को तोड़ने की कोशिश की गई है। और MS धोनी का जब जब नाम आता है तब तक उनके हेलीकॉप्टर के शॉट के साथ साथ कई सारे सवाल और आ जाते हैं कि SSR वाले मामले में एक शब्द ना बोलना बहुत बड़ा सवाल उठाता है, बहुत बड़ा। और कहीं ना कहीं इन सवालों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि जब आपको हीरो बनने का शौक हो, मतलब फिल्म का हीरो बनने का शौक हो, फिर आप उस इंडस्ट्री को लेकर क्यों सवाल उठाओगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमवीर सिंह ने आज एक और बड़ा खुलासा करा। ये खबर खुद मराठी की कई न्यूज पोर्टल ने छापी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई साहब पढ़ लीजिएगा। पर ऑडियो फॉर्म में क्या बोला है, जो मराठी को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके लिए आपके लाया हूँ, आप खुद सुन लीजिए। पुलिस की हिरासत में जेल में बंद सचिन वाजा को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि सचिन वाजा पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूत्रों से सूचना मिली थी कि सचिन वाजा को परेशान किया जा रहा है। वसूली निदेशालय ED ने हाल ही में परमबीर सिंह से पूछताछ की थी। इस पूछताछ के दौरान भी परमबीर सिंह ने कई गुप्त विस्फोटों को अंजाम दिया था। परमबीर सिंह, वेज और अनिल देशमुख की मुलाकात चांदीवाल आयोग के कार्यालय में हुई थी। उस समय देशमुख ने वेज पर ED को अपना जवाब वापस लेने का दबाव डाला था। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि मुलाकात के दौरान दोनों के बीच चर्चा हुई थी। साथ ही ठाणे अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल ने सचिन वेज के साथ चर्चा की, जब वो मुंबई अपराध शाखा की हिरासत में थे। परमबीर सिंह ने ED को बताया था कि इस बार पाटिल ने सचिन वेजे पर दबाव बनाया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। अनिल देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। CBI और ED मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस तबादलों में कदाचार पर ध्यान दिया था, लेकिन पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, जिन्होंने राज्य में पुलिस तबादलों में कदाचार की बात कबूल की है, ने कथित तौर पर वसूली निदेशालय ED के सामने एक और हत्या का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उस समय राज्य में पुलिस तबादलों में चल रही कदाचार पर संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा था। हालांकि सुबोध जायसवाल ने मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं दिया। समझा जाता है कि सीताराम कुंटे ने ED में जांच की थी। इसमें परमबीर सिंह साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से जो वाजे जेल में है उनको खतरा है, क्या वजह है क्या नहीं है, वो आपके सामने इस रिपोर्ट ने बता दिया है। क्योंकि मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, जो कुछ था ये सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं। तो अब इन सबको सामने रखा जाए तो कई सारे सवाल उठते हैं, बट उन सवालों का जवाब कौन देगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना कुछ घमासान के बीच में आप सोचिए, SSR वाला मामला हुआ, कितनी मुश्किल से वो मामला CBI तक पहुंचा था, और फिर कितनी मुश्किल से 2 साल भी बीत जाएंगे, 1.5 साल लगभग बीत ही गए हैं, और 2 साल भी बीत जाएंगे। पर क्या 2 साल बीत जाएंगे उससे पहले पहले CBI कुछ बोलेगी, या पता नहीं कब बोलेगी? आप क्या कहना चाहेंगे?
कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।